नमस्कार दोस्तों। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेडिटेशन स्टार्ट करने की वजह से नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ने लगती है। यानी आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो ताकि चीज़ें ठीक हो पाए, लेकिन चीज़ें और अपोजिट होने लगती है आपकी लाइफ में। और आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो ताकि आपका माइंड शांत हो, आप खुश रहो, लेकिन होने ये लगता है कि आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें अपोजिट होती है जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे इस चीज़ से बचना है, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिन्हें आप पसंद करते हो और उनसे हर रोज़ आपकी बात होती है, हर वक्त बात होती रहती है और कंटिन्यूअसली लंबे समय से आपकी उनसे बात हो रही है। आपको उनसे बात करके कई बार बहुत अच्छा लगता है तो कई बार बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन स्टिल आप उस पर्सन को पसंद करते हो तो आप उनसे हमेशा बात करते हो। और जब आप देखते हो कि आप उनसे डेली इतनी सारी बात कर रहे हो लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है, आप लोग बस इस तरह के पार्टनर हो जो मोस्ट ऑफ द टाइम झगड़ते हो, स्टिल साथ हो, लेकिन जैसा रिलेशनशिप आप उस पर्सन के साथ चाहते हो उस तरह का रिलेशनशिप आप नहीं बना पा रहे हो। और अपने रिलेशनशिप के लिए आप पूरी तरह से एफर्ट लेने को तैयार हो, लेकिन सामने वाला पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप हील कर रहे हो, जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी बिल्कुल भी एफर्ट नहीं ले रहा, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और इतना देखने के बाद आप ये डिसीजन लेते हो कि आज के बाद आप अपना फोकस उस पर्सन पर से हटाकर पूरी तरह अपने ऊपर रख लोगे और उनसे नो कांटेक्ट में रहोगे। और ये बोलकर आप उनसे कांटेक्ट पूरी तरह से ब्रेक कर लेते हो। जहां आप उनको दिन भर में कॉल्स और मैसेजेस कर रहे होते थे, यहाँ पर एक बार भी नहीं कर रहे होते। जहां पर आप उनको मिस करते थे कि आपने मैसेज नहीं किया, वहीं पर आप अपना ध्यान उस चीज़ से पूरी तरह से हटा रहे हो कि आपको मैसेज नहीं करना। और जहां आप पहले कभी ऐसा होने पर 1-2 दिन मैसेज नहीं करते थे, अब 2-3 हफ्ते हो गए हैं आप मैसेज नहीं कर रहे हो या कॉल नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला जो पर्सन है जिनको आप इतना मानते हो और इतने समय से उनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो आपको जैसे ट्रीट कर रहे हैं उसी तरह आप उनके साथ रह रहे हो और उनकी हर बात को आप मान रहे हो। ऐसे पर्सन के साथ आप एक बार में ही कांटेक्ट को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, तो जो रिस्पॉन्स, जो इम्पोर्टेंस आपकी तरफ से उस पर्सन को मिल रही होती है वो एक बार में ब्रेक हो जाती है। और क्योंकि उस पर्सन को हैबिट हो जाती है और उनका बिलीफ बन जाता है कि आप उनके साथ हमेशा रहने वाले हो, आप उसी तरीके से करने वाले हो जैसे वो कहेंगे, और उन्हें आपको खोने का डर बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब आप अचानक से इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो तो ये डर उठकर फिर उस पर्सन में आ जाता है और वो पर्सन आपके लिए पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि पहले आप मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, अब आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। फिर वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपके दोस्तों के थ्रू आपसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन स्टिल आप उनसे बात नहीं करते हैं। और वो पर्सन पूरी तरह से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में वापस आने की। ठीक इसी तरह का रिलेशन हम में से हर किसी का होता है अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के साथ। और मोस्टली हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रही होती है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी वो हमें रेजिस्टेंस में ले आती है और उसके बाद हम दिन भर में गुस्सा फील करते हैं, नेगेटिविटी फील करते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, डेस्परेशन, इनसिक्योरिटी, रिजेंटमेंट और भी कई तरह की लो इमोशंस वाली फीलिंग को हम दिन भर में फील करते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप इन चीज़ों से परेशान हो जाते हो, इन थॉट्स और इन बुरी फीलिंग्स की वजह से परेशान होने लगते हो और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हो और उसके लिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और इन थॉट्स और इन फीलिंग्स से ध्यान हटाकर पूरी तरह से अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पर डालने लगते हो। और जब आपका ध्यान पूरी तरह से आपकी ब्रीदिंग पर होता है तो जो थॉट्स और जो फीलिंग्स को आप इतने दिनों से सोच रहे होते हो, इतने दिनों से उसमें इन्वॉल्व होते हो, उनकी हर बात मान रहे होते हो और अचानक से एक बार में आप उनसे पूरी तरह से कांटेक्ट तोड़ लेते हो, तो अचानक से आपको आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स परेशान करने लगते हैं। ऐसी फीलिंग्स को क्रिएट कर देते हैं, ऐसे थॉट्स को क्रिएट कर देते हैं जिससे आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और अब आप उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे हो। इतने समय से आप एक पैटर्न में चल रहे थे, उस पैटर्न को अब आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो और जब वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं इमीडिएटली आप उस पर से अपना ध्यान हटा लेते हो, उनकी बात ही नहीं सुनते हो। आप जिद बना लेते हो कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है और इधर से थॉट्स आपको बहुत परेशान करते रहते हैं, किसी तरीके से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, पुरानी बातें, पुराने इमोशंस आपको याद दिला देते हैं जिससे आप और बुरा फील करो और वापस से मेडिटेशन को छोड़कर उस वाली सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पर आप पहले हुआ करते थे। तो इसीलिए जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में नेगेटिविटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले तक हम अपने थॉट्स को बाय डिफ़ॉल्ट चलने दे रहे होते थे और उन पर कोई कंट्रोल नहीं करते थे, उनकी हर बात मानते थे, जैसा वो फील कराते थे वैसा फील करते थे। फिर आप अचानक से
उन थॉट्स और फीलिंग्स पर से अपना ध्यान हटाकर सीधा ब्रीदिंग पे फोकस करने लगते हैं और वो थॉट्स परेशान होने लगते हैं कि आप पहले की तरह उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द लोग जो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं वो उस समय ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो माइंड के बनाए हुए उस चंगुल में फंस जाते हैं और उस स्ट्रेस और बुरी फीलिंग की वजह से जो मेडिटेशन के स्टार्टिंग पर आती है उसकी वजह से वो मेडिटेशन को करना छोड़ देते हैं। और मेडिटेशन जब छूटता है तो कुछ वक्त के लिए तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वापस से वो रेजिस्टेंस पूरी तरह से उन्हें घेर लेती है। लेकिन जब आप पूरी तरह से डिसाइड कर लेते हो कि आपका रिलेशन उस पुराने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग से ब्रेक करना ही है, और वो जितनी भी कोशिश करे आपके माइंड में दोबारा घुसने की, आप उन्हें नहीं घुसने देने वाले, आप उनकी एक नहीं सुनने वाले, तो उस वक्त भी वो थॉट्स और फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन स्टिल आप अपनी न्यू वाले पैटर्न को चूज़ करते हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप हर दिन मेडिटेशन करते हो। अगर आपको कहीं ब्रेक की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप 1-2 दिन का गैप ले लेते हो, लेकिन आप वापस से फिर से मेडिटेशन स्टार्ट करते हो। तो फिर आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग्स आपको परेशान करते करते फिर वो थक जाते हैं और आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आप एक नॉर्मल फीलिंग में आ जाते हो। और उसके बाद फिर आप एक न्यू पैटर्न क्रिएट करने लगते हो जहाँ पर आप अपनी मर्जी से अच्छा फील कर रहे होते हो, अच्छा सोच रहे होते हो। फिर आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है और हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त इसी तरह की स्टार्टिंग होती है। उसमें अगर हम पेशेंस रख के मेडिटेशन में कंटिन्यू रहे तो सारी चीज़ें हमें हमारी लाइफ में मिल जाएंगी, चाहे वो जॉब हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, अच्छी हेल्थ हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस क्या है कि हमें मेडिटेशन में कंटिन्यू रहना होगा। और मोस्टली लोग शुरू में ब्रेक हो जाते हैं इस रेजिस्टेंस वाले फेज़ में। और अगर आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है या करने वाले हो, या आपकी लाइफ में उसका रेजिस्टेंस आ रहा है मेडिटेशन करने का, या इन फ्यूचर आएगा, तो जब भी आएगा इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। और इस वीडियो को आप जितनी बार सुनोगे, इस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस में उतनी आसानी से बैठा पाओगे कि आपको बस जिद्दी होकर मेडिटेशन करना है और आप सारी चीज़ों को पालोगे उसके बाद एक एक करके। और शुरुआत में इस तरह की रेजिस्टेंस सिर्फ मेडिटेशन से नहीं आती, बल्कि हर तरह के प्रोसेस से आती है। आप जो भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो, शुरुआत में वो आपको परेशानी इसलिए देता है क्योंकि आप पुराने पैटर्न से ब्रेक होकर एक न्यू पैटर्न में जाने की कोशिश करते हो। और इससे बचने के लिए आपको बस इसमें कंसिस्टेंट रहना है, जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें। और धीरे धीरे आप एक न्यू रियलिटी में आ जाओगे, पुरानी रियलिटीज से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे और आप एक ऐसी अलाइनमेंट को अचीव कर लोगे जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक पूरी हो रही होंगी, एक्सपेक्टेशन वाली भी और अनएक्सपेक्टेड वाली भी। और क्योंकि आप अलाइनमेंट में होंगे तो वो सारी मैनिफेस्टेशंस जो अचानक से आपकी लाइफ में आएंगी वो सारी अच्छी होंगी। लेकिन आपको बस पेशेंटली अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहना है। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। या अगर आप अपनी लाइफ में स्टक है और कोई भी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप सब्लिमिनल से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो जिसमें मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या पर्सनल सेशन लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।